हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली टोटाविड बोलस के बारे में। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज आप लोग ये टोटाविड बोलस यहाँ पर लिखा हुआ है, चिलीटेड टोटाविड बोलस विद 2x ट्रेस मिनरल्स इफिशियंसी। मतलब 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर ट्रेस मिनरल्स डाले गए हैं, जो कि क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके जो पशुओं में होने वाली अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है उसको कम करने के लिए। क्योंकि कंपनी की रिसर्च के अकॉर्डिंग एक डाटा आया है जिसमें पता चला हुआ है कि लगभग जो पशु हैं वो 80% अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की वजह से रुक नहीं पा रहे हैं। मतलब जो उनका कंसेप्शन रेट है, जो उनके रुकने की दर है, वो रुक नहीं पा रही। और हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, कई पशुपालक भाई भी हमारे परेशान हो जाते हैं, कई डॉक्टर बंधु भी हमारे परेशान हो जाते हैं, और फिर वो जानवर क्या होता है, कटिंग में चला जाता है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा का ये जो पूरा ड्रग इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसको आज हम लोगों ने लिया हुआ है, और आपको यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मेरा ये जो वीडियो है वो स्पेशली फार्मासिस्ट भाई, एमआर भाई, कोई डॉक्टर बंधु, पैरावेट भाई हो सकते हैं, वैक्सीनेटर हो सकते हैं, या कोई भी एआई वर्कर, पशुधन प्रसार अधिकारी सर, या मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए विशेष तौर पे ये वीडियो है कि हम आज आपको टोटाविट की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो बताने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 80% इंसिडेंस, मतलब लगभग 80% चांसेस होते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पशुओं के अंदर जो प्रेगनेंसी का ठहराव होना चाहिए, या हम लोग कहें जो आपका जानवर कंसीव करना चाहिए, रुकना चाहिए, वो रुक नहीं पाता है। उसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं। अब उन वजहों में कंपनी ने कई सारी वजहें निकाली हैं कि व्हाट लीड्स टू अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मतलब क्या ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो जानवर है, जब वो क्या होता है कि जैसे सीमन डाला जाता है, तो सीमन डाला जाता है तो ओवरी से एक अंडा भी आता है। जब अंडा आता है तो अंडे में क्या होता है कि ये सीमन पेनिट्रेट करता है, और उसका जो बाहरी खोल है अंडे का, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन करके वहाँ पर सर्विक्स में, मतलब बच्चेदानी के मुंह में आके चिपक जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि अंडा जो बना पशु का, वो पशु का अंडा अच्छा ना बन पाया, वीक सिस्ट आई या वीक सीएल आया। तो वीक सीएल आएगा मतलब कमज़ोर कार्पस ल्यूटियम आएगा, तो वहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन की जो डिमांड है, मतलब जो सिग्नल्स के थ्रू यहाँ पर काम होता है, तो जो सिग्नल्स पॉजिटिव मिलने चाहिए तो उतने पॉजिटिव नहीं मिल पाते। उसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाता है पशुओं की, और क्या होता है कि वहाँ पर ईईडी मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के चांसेस बन जाते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं और क्या क्या रीजन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रीजन कंपनी के द्वारा बताया गया है वो बताया गया है फेलियर ऑफ मैटरनल रिकग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जानवर अपनी जो मैटरनल मातृत्व गुण है उसको समझ ही नहीं पाता है, उसमें फेल हो जाता है, और वो जो उचित मात्रा में हार्मोन का श्रवण करना चाहिए, या हम लोग कहें कि उचित मात्रा में यूट्राइन मिल्क का श्रवण करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, नहीं सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं में क्या हो जाता है कि ईईडी के चांसेस बन जाते हैं। तो पहला क्या है कि वो जो माँ है वो अभी इस स्तर पे ही नहीं है, या मेंटली फिट नहीं थी कि वो फैमिली प्लानिंग कर सके, मतलब कंसेप्शन कर सके, इसलिए दिक्कत आ गई कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, पहले से ही बच्चा बाहर चला गया। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जो उनकी सीएल है, मतलब जो कार्पस लूटियम है वो वीक बनी है, मतलब वो वीक अंडा था, उससे वीक सीएल निकली है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यही सारी चीज़ें आएंगी कि मतलब प्रोजेस्टेरोन अच्छे से नहीं आएगा। जब प्रोजेस्टेरोन अच्छे से नहीं आएगा तो क्या होगा कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा सा खुल सकता है, या उसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो लीक कर सकता है, इसकी वजह से भी ईईडी हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी वजह, जो प्रमुख वजह बताई गई है, उसमें बताया गया है यूट्राइन मिल्क सिक्रीशन का कम हो जाना। देखिए दोस्तों, जब एआई होती है, या हम लोग कहें जब ओव्यूलेशन पीरियड चलता है, तो क्या होता है कि उस समय जो बच्चेदानी होती है पशुओं की, उसमें यूट्राइन मिल्क का सिक्रीशन होता है। उसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि यूट्राइन मिल्क का सिक्रीशन क्या है, एक प्रकार का पोषण है। वो जो अंडा ओवरी से आया है और इधर से स्पर्म गया है, जब ये फर्टिलाइज करेंगे ओवम एंड जो स्पर्म है जब मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब बच्चेदानी के बाहरी वाल पे उनको चिपकते हैं।
तो उसके लिए भी यूट्राइन मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर पुअर नरिशमेंट मिला, मतलब यूट्राइन मिल्क नहीं आया अच्छे से, तो पुअर नरिशमेंट मिलेगा अंडे को, मतलब जिसमें मतलब जनन होना है, एम्ब्रियो होना है, एम्ब्रियो बनना है, भ्रूण बनना है आगे जा कर के। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि पशुओं में ये जैसे मतलब ईईडी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, एम्ब्रियो बनने के पहले ही वो मर गया। और भाई बच्चेदानी के अंदर अगर एम्ब्रियो मर जाएगा तो वो वहाँ पर स्टक करेगा क्या, चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा, वो बाहर चला जाएगा, तो वो पानी की तरीके फिर बाहर निकल जाता है। तो ये तीसरी वजह जो प्रमुख वजह थी। चौथी वजह क्या है? डिफिशियंसी ऑफ ट्रेस मिनरल्स, मतलब जो प्रमुख खनिज लवण हैं उनकी क्या हो जाना, कमी हो जाना, जिसकी वजह से भी पशुओं के अंदर जो भी उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है, या हम लोग कहें हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, या होम्योस्टेसिस ना मेंटेन हो पाना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ट्रेस मिनरल्स की कमी के डिफिशियंसी ऑफ ट्रेस मिनरल्स उनका नाम दिया है, मतलब ट्रेस मिनरल्स की कमी हो जाना। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो टोटाविट बोलस है सपोर्ट्स एम्ब्रियो ड्यूरिंग फर्स्ट 3 वीक आफ्टर कंसेप्शन। मतलब ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण है उसको पहले 3 हफ्ते तक क्या करता है, कंसेप्शन के बाद सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे यूट्राइन मिल्क नहीं आ रहा है, या हम लोग कहें उसमें मिनरल्स की कमी है, या हम लोग कहें कि वहाँ पर भाई मिनरल की कमी होगी, तो जो हार्मोन आने चाहिए अच्छे वो भी नहीं आ पा रहे होंगे, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन दोनों चाहिए ना। एस्ट्रोजन चाहिए बच्चे को सेरोगेट करने के लिए, बच्चे को मतलब बनाने के लिए, नए सेल डिवीजन को रिपीट कराने के लिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं, इम्प्लांटेशन चिपकाने के लिए, अभी हम लोग बात करेंगे। और जो दूसरी बात है वो क्या है, ये सारी चीज़ों को टोटाविट बोलस कम कर दे रहा है, और टोटाविट बोलस सपोर्ट कर रहा है 3 हफ्ते तक, कंसेप्शन के बाद तक का सपोर्ट कर रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें 2 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड मात्रा में मिनरल्स डाले गए हैं, जो कि ट्रेस मिनरल्स हैं। इनमें 7 मिनरल्स डाले गए हैं टोटाविट बोलस में, 7 मिनरल्स, 1 विटामिन, और फिर वहाँ पर क्या डाला गया है, 1 लाइविस डाला गया। तो 7 मिनरल्स प्रमुखता क्या क्या है, तो यहाँ पर कोबाल्ट है, और कापर है, आयोडीन है, आयरन है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, और जिंक है। ये 7 मिनरल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर विटामिन ई है और लाइव ईस्ट है, तो ये 1 विटामिन हो गया, 1 लाइव ईस्ट, मतलब भूख बढ़ाने वाला। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स हो सकता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ओसाइड, मतलब ओसाइड की क्वालिटी को अच्छा कर देगा, स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है उसको अच्छे से बढ़ा देगा, मतलब खुल करके जानवर हीट में आएगा। फर्टिलाइजेशन, मतलब जो अंडा निकला है माँ का और जो इधर से स्पर्म गया है उनका फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब उनको एम्ब्रियो बनने में मदद करेगा, सेल डिवीजन करने में मदद करेगा, और चिपकने में मदद करेगा, और बच्चा को बनाने में और बच्चे की ग्रोथ में मदद करेगा। उसके बाद कंसेप्शन रेट को बढ़ाएगा। हाँ, कंसेप्शन रेट मतलब ये जैसे आपने एक बार सीमेंट डलवाया और एक ही बार में आपका जानवर रुक गया, तो ये कंसेप्शन रेट है। तो कंसेप्शन रेट को भी टोटाविट बोलस बढ़ाती है। फिर डिक्रीज सर्विस पर कंसेप्शन, तो मतलब एक बार जैसे भाई कोई जानवर है आपका, आपने उसमें 4 बार एआई कराई, 5 बार एआई कराई, तब वो रुका। मगर आपने उसी जानवर को अगर टोटाविट बोलस दे दी, मतलब एआई के 10 दिन पहले 1-1 बोलस पर डे, और एआई के 10 दिन बाद 1-1 बोलस पर डे, तो उससे क्या होता है, जो सर्विस पर कंसेप्शन है, मतलब एक बार जानवर को ब्याने में कितनी एआई करनी पड़ी, एक बार की ब्यात के लिए कितनी एआई करनी पड़ी, वो सर्विस पर कंसेप्शन है। तो अगर आप टोटाविट बोलस देते हैं तो सर्विस पर कंसेप्शन रेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेक्स यूट्राइन इन्वायरमेंट स्टेबल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब जो बच्चेदानी का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको क्या करेगा, एक ऐसा स्थायित्व प्रदान करेगा जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो वहाँ पर आराम से चिपक जाए, उसको आराम से पोषण मिले, और वो एम्ब्रियो जो है वो आगे सेल डिवीजन कर सके, अपना आगे भ्रूण का विकास कर सके, और आगे अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सके। उसके बाद असिस्ट इन यूट्राइन मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम यूट्रस, और ये असिस्ट करता है, मतलब ये सहयोग करता है कि यूट्राइन मिल्क का जो सिक्रीशन है वो अच्छे से आए, बढ़ करके आए, और अच्छा वर्क करे। और ये असिस्ट भी करता है, मतलब निर्देशित भी करता है, सहायता भी करता है यूट्राइन मिल्क की बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है। इन्हांस ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जो इन्हांस ग्रोथ मतलब ग्रोथ को बढ़ा देना, किसकी, जो एम्ब्रियो है, मतलब जो भ्रूण है जो चिपका हुआ है बच्चेदानी की अंदरूनी वाल से, अंदरूनी सतह से, उसमें क्या होगा, अब उसका विकास करने के लिए क्या करेगी, ये जो हमारी टोटाविट बोलस है वो सपोर्ट करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 7 मिनरल्स डाले गए हैं और 1 विटामिन डाला गया है, और हम लोग कहें कि मतलब 7 मिनरल्स, 1 विटामिन के साथ में यहाँ पर लाइविस डाला गया है, तो उनका एक्चुअल में काम क्या है, तो उनके काम के बारे में भी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कॉपर की। तो कॉपर पे यहाँ पर बताया हुआ है कंपनी ने
कि इम्प्रूव्स कंसेप्शन रेट। ये कॉपर जो है कंसेप्शन रेट को बढ़ाती है। मतलब एक बार जैसे सीमन गया तो सीमन को अंडे से मिलने के बाद जो जाइगोट बनेगा या हम लोग कहें जो इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद मतलब क्या है कि वो बच्चा कंसेप्ट कर जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि फिर वो बाहर आ गया। तो कॉपर की वजह से क्या होगा, जाइगोट अच्छे बनेंगे, जाइगोट अच्छे बनेंगे तो फिर क्या होगा, कंसेप्शन रेट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट का जो मेनली काम है वो क्या करता है, जैसे देखिए एक सेल इधर से गई, एक सेल उधर से आई होगी, अब दो सेल अलग अलग हो गई, महिलाओं की एक महिला की सेल, एक पुरुष की सेल, एक मादा एक पुरुष की सेल, दोनों सेल क्या होंगी, मिलेंगी। तो जब दोनों सेल मिलेंगी तो अब मियोसिस की प्रक्रिया होगी। जब मियोसिस की प्रक्रिया होगी, रिप्रोडक्टिव सेल्स बन जाएंगी अब यहाँ पर। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसा, अपने दोनों के जैसा मिलता जुलता एक इंटाइटी क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। तो ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को करेगा और ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से 1 से 2 मतलब एक सेल से 2 सेल बनेंगी। तो यही 2 सेल फिर 4, 4 से 16, 16 से 28 मतलब इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। और ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या कहलाएगी, शरीर के विकास में मदद करेगी। यही ग्रोथ शरीर का विकास कराती है, मतलब सेल डिवीजन ही शरीर का विकास कराता है दोस्तों। उसके बाद आयोडीन और आयरन दिया गया है। तो आयोडीन क्या करेगा, जो ओवा है मतलब जो अंडा निकल रहा है ओवरी से, वो हेल्दी ओवा को रिलीज करने में मदद करेगा। और क्या करेगा, जो बार बार आपको एआई डलवानी पड़ रही है अपने जानवर में, एक बार ब्याने के लिए आपको 5 बार 4 बार 3 बार 10 बार एआई करवानी पड़ रही, बार बार पाउडर खिलाना पड़ रहा है, वो भी नहीं खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आयोडीन और आयरन का यहाँ पर यही रोल है कि ये ओव्यूलेशन अच्छा कराते हैं, जो ओवा होता है उसको अच्छी तरीके से नरिश करते हैं और अच्छा बनाते हैं। फिर यहाँ पर मैग्नीज एंड जिंक, इनका जो काम है वो क्या है, ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करते हैं। मतलब अब जब अंडा आ गया है बाहर, तो अब अंडा कहाँ आकर के चिपकेगा, अब अंडा इंतजार करेगा, तो अंडा आकर के अब इम्प्लांट हो जाएगा, बच्चेदानी के अंदरूनी वाल पे चिपकेगा आकर के। और यहाँ पर फिर क्या होगा, अब सीमन आएंगे, सीमन क्या करेंगे, इस पर एडहियर होंगे, चिपकेंगे आकर के। जो सीमन डॉक्टर साहब आपके डाले हैं या जो भी हमारे पैरावेट भाई डाल रहे हैं, ये पैरावेट भाइयों के लिए विशेष वीडियो है मेरा, और एमआर भाइयों के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन खुल करके करें, मतलब खुल करके अच्छा सा वर्क करें, उनको बर्बाद मत करिए जानवरों को किसी प्रकार के, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से कोई भी जानवर नहीं जाना चाहिए। तो अब मैग्नीज और जिंक क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटेशन, मतलब इम्प्लांट मतलब बच्चेदानी के जो अंदरूनी सतह है वहाँ पर अंडा आकर के चिपकेगा। उसके बाद अब अंडे में क्या होगा, वो जो सीमन है वो आकर के धंसेंगे और अब वो कवरिंग हो जाएगी, अब वो कवर हो जाएगी, स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब कंसेप्शन हो गया, अब कंसेप्शन हो गया है तो अब उसके लिए क्या होगी, एक आउटर कवरिंग होगी, एक वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो क्या बनेगी, प्लेसेंटा बनेगी। प्लेसेंटा मतलब भाई जेर आवर, जो आप लोग कहते हैं जेर नहीं जरी, आवर नहीं जरी, ये क्या है, कवरिंग है। मतलब इसके अंदर अब एमनियोटिक फ्लूइड आ जाएगा और उसी फ्लूइड में क्या होंगे, कई सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो बच्चे को चाहिए वो आहार नाल के द्वारा, सॉरी आहार नाल के द्वारा नहीं, जो वहाँ पर नाभि होती है, नाभ नाल के द्वारा वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एम्ब्रियो की ग्रोथ भी कराएंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद आता है विटामिन ई एंड सेलेनियम। तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन रेट को इम्प्रूव करता है, और हम लोग कहें जो अंडा है जो चिपक गया है, जो इम्प्लांट हो गया है, उसको नरिश करेगा, और जो भी अच्छी उनकी ब्यात है तो उनको क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरा जो टोटाविट का वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का हम क्रेडिट देते हैं थोड़ा सा वेटमैन कैन को, और अपने नॉलेज को तो क्रेडिट हम देंगे ही देंगे, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने अकॉर्डिंग टू द कंपनी गाइडलाइन हम लोगों ने उसको बताया हुआ है। हाँ, अगर दोस्तों बात करें कि डोजेस क्या रहेंगे, तो डोजेस 1 बोलस पर डे रहेगी। आप 20 दिन भी दे सकते हैं, इनका कॉम्बो भी आता है, मतलब एक डिबिया में 10 बोलस आती हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 1 डिब्बी खिला लीजिए, फिर 1 डिब्बी ले लीजिएगा, और अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप दोनों डिब्बी ले लीजिए। लगभग 400 करीब पड़ जाती है, एक बोलस डेली की डोज है, 1 बोलस दिन में 1 बार। तो अगर आप चाहते हैं, आप अपने पशुओं की बच्चेदानी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, कंसेप्शन बार बार एआई नहीं कराना चाहते हैं, अपने बच्चों, अपने जानवर की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप टोटाविट बोलस ट्राई कर सकते हैं। और हम सभी जो भी फार्मासिस्ट भाई हैं, मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, या हमारे जो पैरावेट भाई हैं, और हमारे जो वैक्सीनेटर भाई हैं, या हम लोग कहें जो भी हमारे पशुपालक भाई, या हमारे जो भी डॉक्टर भाई जो एआई करते हैं, कृपया करके आप लोग महत्व को समझिए, विटामिन्स के, मिनरल्स के और लाइव्स के, इनको महत्व को आप समझिए, रादर दैन अदर प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस। तो आप इनका यूज़ करके अच्छा एक रिजल्ट पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।